हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर के टाइपिंग टेस्ट को, और इसमें आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि आपके जो टाइपिंग टेस्ट होते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में तो किस तरीके के होते हैं, कौन से फॉन्ट का यूज़ करना है, आपकी एक्यूरेसी कैसी होनी चाहिए, और अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो अपनी स्पीड को आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। आप सभी लोगों ने इसके लिए पूछा था, इसलिए भी इस चीज़ को बताया जा रहा है। बता देने के बाद अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या तो कमेंट सेक्शन में ही आपको आंसर दे दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करें कि इसके टाइपिंग टेस्ट की, तो जैसा आपको पता है जब आपका विज्ञापन जारी हुआ था तभी आपके लिए क्या हुआ था, नोटिफिकेशन में ही सिलेबस को डिफाइन किया गया था। तो पहले तो आपका रिटन टेस्ट होगा और उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि 40% मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। 200 नंबर का पेपर है आपका टोटल, ठीक है। 160 प्रश्न आने वाले हैं, तो अगर आपने 80 नंबर ले आए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। कम से कम 80 नंबर होने चाहिए। उसके बाद आप जितना अच्छा ला सकते हैं लाइए, लेकिन एक मान के चलिए 130 प्लस करने की कोशिश करिए। 130-40 के बीच में रहेंगे आप तो फाइनल रिज़ल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो उसके बाद ही आपकी क्या होती है, टाइपिंग टेस्ट होती है। अभी तक जब भी टाइपिंग टेस्ट हुआ है तो ये मान लीजिए जितने लोगों का भी 40% तक रहता है नंबर, उतने लोग आ जाते हैं टाइपिंग टेस्ट में। तो 80 नंबर तो आपको मिनिमम लाना ही लाना है। इससे कम रहेगा तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप 80 नंबर लाते हैं या इससे ऊपर लाएंगे तभी आपको टाइपिंग देने का मौका मिलेगा। और नोटिफिकेशन में भी टाइपिंग टेस्ट के विषय में कंप्लीट जानकारी दी गई थी, फिर भी यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिया जा रहा है ताकि आप बेहतर तरीके से और चीज़ों को समझ पाएँ। तो सबसे पहले आप ये चीज़ें इसमें समझ लेंगे कि जो आपकी टाइपिंग होती है इसमें आपको हिंदी में भी देना है और इंग्लिश में भी देना है। जो इंग्लिश की टाइपिंग होगी वो होगी 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है, वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग होती है। और हिंदी की टाइपिंग जो होती है 25 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग होगी। आपको हिंदी में करना है 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में करना है 30 वर्ड पर मिनट। तो दोनों टाइपिंग ही करनी है इसमें। इंग्लिश में कोई फ़ॉन्ट का इशू नहीं है, इंग्लिश तो आप जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। हिंदी में मंगल फ़ॉन्ट इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का ही यूज़ करना है आपको। मंगल, इसमें मंगल फ़ॉन्ट और कुर्ती देव 2 होती है, तो कुर्ती देव नहीं करनी है, आपको मंगल फ़ॉन्ट इनस्क्रिप्ट पर ही करना है। ईजी मंगल फ़ॉन्ट ही होता है कुर्ती देव की अपेक्षा। लेकिन जो लोग कुर्ती देव जानते हैं उनको बाद में चेंज करके अपने को ये सीखना हो तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उनके जो फिंगर होते हैं उसी अकॉर्डिंग सेट होते हैं। तो टाइपिंग के लिए आपको क्या करना है, हिंदी के लिए मंगल फ़ॉन्ट को करना है। और एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, दोनों के लिए 85% एक्यूरेसी। यही एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें इतनी कम एक्यूरेसी पर भी आप क्वालिफाई हो रहे हैं, बाकी अदर एग्ज़ाम में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, तो याद रखेंगे। आइए हम पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाएं कि वहाँ क्या क्या मेंशन है, फिर हम आपके टाइपिंग स्पीड की बात करेंगे। तो उससे पहले एक जानकारी ले लीजिए कि यहाँ पर आप वेबसाइट देख रहे होंगे www.exammedicine.com। आप इससे रिलेटेड या किसी अदर वैकेंसी से रिलेटेड चीज़ें जानना चाहते हैं, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट या अदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट पे विज़िट करिए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। आइए दिखाती हूँ आपको कि मेन स्क्रीनशॉट मैंने उसका रखा है जो कि आपके सिर्फ काम का है टाइपिंग को लेकर। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि विज्ञापन का ही पेज है जो कि आपके काम का है, सिर्फ मैंने उतना ही सामने रखा है। पॉइंट बी को ध्यान से देखें, इसमें देखिए लिखा है लिखित परीक्षा में न्यूनतम कितने 40 अंक 40% जो है अंक प्राप्त करना आवश्यक है। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उतनी संख्या में जितनी अपेक्षित हो अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टंकण परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भले ही ये चीज़ लिखी है कि अपेक्षित हो, लेकिन आप मान के चलिए कि 930 टोटल पद हैं, ठीक है, और इसमें जितने भी फॉर्म पड़ते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट को बुलाया जाता है। अगर 40% है मतलब 80 नंबर आपके हैं या उससे ऊपर है तो आप मान के चलिए आपको आएगा। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि सिर्फ 80 नंबर से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, और भी आपको लाने पड़ेंगे। टाइपिंग के लिए आपको मौका मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनल मेरिट में जाएंगे, तो ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट की। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर टंकण की गति हिंदी में न्यूनतम कितनी 25 शब्द तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होनी आवश्यक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और इसकी गति के साथ 85 मतलब 85% की शुद्धता पर
अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। जब आप वहाँ टाइपिंग करेंगे आपको स्क्रीन इस तरीके से दिखाई देता है। ऑनलाइन टाइपिंग होती है, सबसे पहले ये भी जान लीजिए। इस तरीके से स्क्रीन है आपका कंप्यूटर का, यहाँ पे कीबोर्ड रखे रहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर मैटर लिखा हुआ रहेगा, ऊपर टॉप पर लिख के आता है और आप उसी को देखकर टाइप करते हैं कीबोर्ड से। जो आप टाइप करेंगे वही नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई देता है। अब बात होती है हाईलाइट होगा कि नहीं होगा। जब आप ऑनलाइन टाइपिंग करते हैं, जैसे इंडिया टाइपिंग है या टाइपिंग मास्टर है या JR ट्यूटर, सबसे बेस्ट होता है JR ट्यूटर पे आप देखेंगे यही फॉर्मेट मिलता है आपको एग्ज़ाम में देने को, ठीक है। तो इसमें हाईलाइट होते हैं वर्ड, ध्यान रखिए वर्ड हाईलाइट होंगे इसमें। तो जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ A लिखा है, ये B लिखा है, ये C। जैसे आपने A को लिखा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपने ये है, जो जो आप लिखते जाएंगे कलर आपको ग्रीन और रेड से दिखाई देगा। जैसे ही आप कोई मिस्टेक करेंगे तो रेड से दिखाई देगा कि ये रेड हो गया है। आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं, इसको लेके बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है आप सब लोग को कि हम बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो हर एक परीक्षा में कर सकते हैं, इसमें तो है आपको बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे हिंदी की बात करें, जैसे लिखा है कंप्यूटर टंकण परीक्षा, आपने सपोज करिए कंप्यूटर लिखा, टंकण आपने गलत लिखा और परीक्षा पे आप आ गए, लेकिन आपको जैसे ही पता चला कि आपने ये टंकण शब्द गलत लिखा, तुरंत ही बैक स्पेस से जाइए और इसको करेक्ट कर लीजिए। क्योंकि वापस आप ये सोचेंगे कि हम पूरा पैराग्राफ कर लेंगे उसके बाद रिटर्न होंगे, तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से गलतियां सुधारते हुए चलना है आपको। देखिए हिंदी टंकण यूनिकोड इनस्क्रिप्ट की बोर्ड पर आधारित होगी, मंगल फॉन्ट इसे कहते हैं, ठीक है। और आपकी टाइपिंग का समय क्या होगा, 15 मिनट। 15 मिनट हिंदी और 15 मिनट इंग्लिश के लिए मिलता है आपको, दोनों 15-15 मिनट की टाइपिंग होती है, दोनों के बीच में 10 मिनट या 15 मिनट की गैपिंग आपको मिलेगी, ठीक है। एक ही दिन में सेम टाइम पे हो जाता है आपका टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट इसका रिटन से टफ मान सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपके बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि उनकी स्पीड मेंटेन नहीं होती। हम स्पीड की बात करें कि आप अपने स्पीड कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरू करिए, और जब आप कोई चीज़ टाइप करिए तो कोशिश करिए, जैसे यहाँ पे लिखित लिखा हुआ है या इंग्लिश में आप लिखेंगे, मान लो इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा है ना नॉर्मलाइज्ड लिखा है, तो आप नॉर्मलाइज्ड की स्पेलिंग जब टाइप करिए तो आपको साउंड नहीं निकालना है, बोलना नहीं है तेज से, लेकिन अपने मन में शब्द को, अक्षर को, लेटर को बोलते हुए करना है। जैसे NORM, तो जिस स्पीड में आप बोल रहे हैं उस स्पीड से आपकी फिंगर भी चलनी चाहिए। जो कीबोर्ड के ये कीज़ बने होते हैं उस पर फिंगर सेट होना चाहिए। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप सिर्फ स्क्रीन को देखते हुए टाइप करिए, कीबोर्ड को देखकर टाइप नहीं करना है, नहीं तो गलतियां ज़्यादा होती हैं। जब आपकी आदत हो जाती है तो आपकी शुद्धता भी सही होने लगती है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई जादू वाली बात नहीं है कि एक हफ्ते के अंदर या कोई आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मैं आपको बता दूं कि 4 घंटे रोज़ करिए हो जाएगा, नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करना होगा, समय देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो अगर आप अभी से भी डेली 1 घंटे का भी टाइम दे रहे हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आती टाइपिंग, तो भी आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम के बाद आप अपना ज़्यादा समय दीजिए उस पर, और जिन कैंडिडेट को आता है पहले से वो कम कम आधे घंटे 15-20 मिनट जितना भी हो सके वो निकालें। दोनों टाइपिंग की अलग अलग, जैसे 15 मिनट इंग्लिश किया तो 15 मिनट हिंदी भी करिए, ठीक है, पैराग्राफ। और चूंकि ये परीक्षा आपको पता ही है कि ऑनलाइन ही होनी है, तो कोशिश करिए कि हम ऑनलाइन स्क्रीन पे देख के ही टाइप करें। तो JR ट्यूटर को डाउनलोड करिए, परचेज़ कर लीजिए, या तो फिर टाइपिंग मास्टर है, इंडिया टाइपिंग है, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहाँ पर आप टाइपिंग कर सकते हैं, तो उससे करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कोशिश ये करिए किसी इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं या कहीं पर भी तो कीबोर्ड को बदल के करें, क्योंकि आपको तो ये पता नहीं है कि वहाँ पर आपको किस तरीके का कीबोर्ड मिलेगा। वैसे अब हर जगह आपको न्यू कीबोर्ड ही मिलते हैं, तो क्या होता है कि जिस कीबोर्ड से हमारी हैबिट होती है उस पर तो हम अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे ही नए तरीके का कीबोर्ड आपको पकड़ा दिया जाता है तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए कीबोर्ड को चेंज करके ही टाइपिंग सीखें। दूसरी बात यह है कि जो आपको कीबोर्ड मिलते हैं मैक्सिमम ऐसा देखा जाता है कि न्यू है, तो जब न्यू कीबोर्ड पे आप टच करेंगे, आपने ए लिखा, ए को आपने छोटा सा भी टच किया तो वो तुरंत ही 2 बार टाइप हो जाएगा। और अगर वही पुराना कीबोर्ड है, ए को आप कई बार प्रेस करेंगे तो ए लिख के आएगा, तो ये प्रॉब्लम आती है कुछ। तो टाइपिंग में थोड़ा सा लक का ये बात हो जाता है कि आपको इंस्टीट्यूट कैसा मिला है, वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में आपको कीबोर्ड कैसे मिले, इस पर भी डिपेंड करता है थोड़ा सा।
तो इसीलिए अगर 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग मांगी है तो आप 35 अपना अभी से बना के चलिए टारगेट, और हिंदी की 30 प्लस बना के चलिए, तब आप जाके वहाँ पे मेंटेन कर पाएंगे एक्यूरेसी भी और स्पीड भी। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इसके लिए आप लोग परेशान ना हो, अगर आपको कोई और भी ज़रूरत होगी, जो भी आपकी क्वेरी होगी टाइपिंग से रिलेटेड, आप पूछिएगा, आपको चीज़ें बता दी जाएंगी। उम्मीद है इसमें आपको कंप्लीट जानकारी हो गई होगी अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के परीक्षा के लिए, कि आपको टाइपिंग टेस्ट में किस तरीके से देना है, किस फॉन्ट पे टाइपिंग देनी है और कितने मिनट का होगा, ये सब आपको पता चल चुका होगा। सबसे अच्छा सोल्यूशन है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना टाइपिंग की स्पीड नहीं बढ़ती है, आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें। आपको ये लगे कि चलो कोई नहीं, हम एग्ज़ाम जब आ जाएगा डेट हमारा, क्वालिफाई हम हो जाएंगे तो 2-2 घंटे करेंगे या 4-4 घंटे करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और वैसे भी अगर आप टाइपिंग सीख जाते हैं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करिए कि अपनी शुरुआत कर दें टाइपिंग की भी, साथ साथ रिटन के। रिटन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए भी समय देना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं तो आपसे बेहतर कई कैंडिडेट इस वक्त पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन काफ़ी है, तो ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय हिंद।